शैलेंद्र जी, आप भाजपा प्रवक्ता हैं। आपने जो मदरसे पर बयान दिया था उसके विरुद्ध राजद नेता संजय पासवान का जो बयान आया है, इस पर कुछ आप अपना विचार प्रकट करें। राजद के जो नेता हैं, ऐसे तो मैं उनको बोल सकता हूँ वो महागठबंधन के नेता हैं। ऐसे नेताओं के बयान पे कुछ विचार देना से हमारी ही जो स्थिति होती है वो कमज़ोर होती है, क्योंकि उनको बोलने की समझदारी तो है नहीं। वो जिस तरह से भाजपा और संघ को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता रहे हैं? जो भाजपा का ही प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री तो किसी पार्टी के MP जीत के ही आते हैं, बनते हैं। तो हमारे भाजपा से ही तो प्रधानमंत्री बना है। तो ये तो राष्ट्रद्रोह की बात हो गई, वो तो राजद्रोही वाली बात कर रहे हैं। तो ये उनके समझ की बात है। दिक्कतें क्या है कि उनको कुछ, जब से भाजपा की सरकार आई है, NDA की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उनकी सरकार चली गई है, लालू जी के जाने के बाद उन लोग को कुछ प्रोग्रेस मिल नहीं रहा, उनको चेहरा दिख नहीं रहा। एक चेहरा दिखता है राजद में, तेजस्वी का। तेजस्वी तो ऐसे है, इन्होंने लालू यादव का फोटो हटा दिया अपना पोस्टर से। अब बेचारे संजय जी क्या करेंगे? उनको तो अपना चेहरा चमकाना है। वो सोच रहे हैं कि भाजपा के किसी तेज तर्रार नेता को टारगेट करेंगे तभी हमारा नाम होगा, मीडिया में नाम होगा, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये तो उनकी समझ की फेर है ना। ये तो वो बेवकूफ़ी वाली बात ही कर रहे हैं। बेवकूफ़ समझा ही जा सकता है उनको। बीजेपी की कह रहे ईट से ईट बजा देंगे। बीजेपी की ईट से ईट बजाने के लिए उनको बहुत सहनशीलता और ताकत लानी पड़ेगी। बीजेपी इतनी सहनशील पार्टी है कि वो इतनी कड़ी भाषा का यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि विश्व की आज की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। अगर हमारी पार्टी का मुंगेर में ही अगर देखा जाए तो मुंगेर में भी बहुत सारे कार्यकर्ता है। मुंगेर में भी लगभग 30% से 40% कार्यकर्ता हमारे ही है। मुंगेर में भी सबसे बड़ी पार्टी हमारी ही है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है। वो ईट से ईट बजाएं क्या? दिक्कतें क्या है? ये चाह रहे हैं वो जंगल राज वाली स्थिति, लाठी में जो तेल पिलाने वाली स्थिति थी, तो तेल पिलाने का मौका तो मिल नहीं रहा। अब बेचारे को ईट मिल रहा है, क्योंकि ईट तो रास्ते में फेंका हुआ रहता है ना। तो बजाएंगे, लाठी तो खरीदने के लिए पैसा है नहीं उनके पास, तो ईट रास्ते में गिरा हुआ है तो ईट से ईट बजाएंगे। और ईट बच्चे ही बजाते हैं। जब हम लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं ना, तो बचपन में ना, तो ईट से ईट बजा के फेंक मारते थे। तो वही वाली कहानी हो गई है उनकी आजकल। क्या आप प्राथमिकी दर्ज कराएंगे? जिस तरह की का बयान है भाजपा के पर और संघ पर, आतंकवादी बताया गया। ये तो हमारे प्रधानमंत्री को भी आतंकवादी बताने वाली बात हो गई, हमारे मुख्यमंत्री को भी आतंकवादी, डिप्टी CM को भी आतंकवादी बताने वाली बात है। इस पे अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम उन पर राष्ट्रद्रोह का केस करवाएंगे। और एक नहीं करवाएंगे, हम हर जगह से करवाएंगे। उन्होंने बोला है ना, ईट से ईट बजाना। हम उन्हें सोने खाने पीने का भी समय नहीं देंगे, इतने केस होंगे उनके ऊपर। भाजपा के लोग के इस तरह का बयान, और उन्होंने बजरंग दल को बोला। बजरंग दल के लोग और संघ के लोग इतने सारा सेवा और धर्म के का कार्य करते हैं, सभी संस्कृति को लेके चलते हैं, और वो उनको आतंकवादी बोल रहे हैं। उनको शर्म ही नहीं आती किसी चीज़ पे। दिक्कत यह है ना कि उनका अपना कुछ कद है नहीं। वो दूसरों के नाम को बढ़ा चढ़ा कर आगे करके सोचते हैं कि उनके नाम पे अगर कुछ बोलेंगे तो मीडिया हमें प्रोग्रेस देगा, मेरा कद बढ़ेगा। तो वही कोशिशें कर रहे हैं वो लोग। शुभ नाम? शैलेंद्र चौधरी, जिला प्रवक्ता हूँ, मुंगेर जमालपुर विधानसभा प्रभारी। धन्यवाद। जी शैलेंद्र जी, राजद नेता संजय पासवान के द्वारा भाजपा नेत्री प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को भी आतंकवादी बताया गया। इस पर आप कुछ अपना विचार प्रकट करें। दिक्कतें क्या है ना कि समझ के इंसान की कमी होने के कारण बहुत सारी जानकारी नहीं रहती है लोगों को। जो कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, वो साधु ही हैं, सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। जनता ने उन्हें चुन के वो संसद भेजा। अगर वो आतंकवादी होती तो जनता चुन के नहीं भेजती। और ये तो इन्हीं ठगबंधन की सरकार ने हिंदू आतंकवाद जैसे छोटे मुद्दे को खड़ा करने के लिए उन लोगों को फंसाया था। कर्नल पुरोहित थे कौन? एक IB के ऑफिसर थे, देशभक्त थे। एक सैनिक को इस तरह फंसाया जाना ही, उसमें हम लोगों ने उसमें भी विरोध किया था इस चीज़ का। हमारे जो श्रेष्ठ श्रद्धेय हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आडवाणी जी ने उनका विरोध किया था इस चीज़ों पर। इन्होंने ये हिंदू आतंकवाद का मनगढ़ंत फैलाने के लिए इन्होंने दोनों को फंसाया था।
लेकिन सरकार जनता ने भी जवाब दे दिया है प्रज्ञा ठाकुर को सांसद भेज करके, और कोर्ट ने भी जवाब दे दिया कर्नल पुरोहित को बेल दे करके। अभी नॉर्मली कोर्ट पे केस चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो छूट के निकलेंगे, क्योंकि सारी बातें उनके खिलाफ ही चली जा रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार का मिली भगत की है। दूसरी बात है आतंकवाद की जो पहचान है, हर जगह जहाँ आतंकवादी घटना होती है वहाँ अल्लाह अकबर क्यों बोला जाता है। 1989 में हमारे 5 लाख कश्मीरी पंडित भाइयों को वहाँ से भगाया गया, वो मस्जिद और मदरसे से ही आवाज़ उठी थी। हमारे जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो मस्जिद में जाके या मदरसा में जाके क्यों छुप जाते हैं ऐसे लोग। घटनाएं बहुत सारी हैं, वो पूछ रहे हैं ना कि कहाँ होती है कि क्या होती है। मुंगेर की घटनाएं भी हैं, लेकिन उसका जितना भी दृष्टांत लेना है उनको प्रशासनिक है वो जमा, आप प्रशासनिक पता कीजिए उस चीज़ को, आप क्या है नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कि 10 लोग चले जाएंगे, 10 लोग गौ हत्या करते, गौ हत्या कोई का जब होता है तो कोई किसी गौ हत्या के नाम पे किसी की मृत्यु नहीं देता। और अगर 1 बजरंग दल वाला भी है कहीं पे चला गया वो, तो वो 100 पे भारी पड़ता है, वो सत्य सनातन संस्कृति का है। एक महाराणा प्रताप ने अकबर को तोड़ के रख दिया था, 60,000 की सैनिकों की संख्या को 8,000 के सैनिकों ने तोड़ के रख दिया, उनको हालत खराब हो गई थी उनकी, तो वो भूले नहीं। हम उसी सनातन संस्कृति के भगवान के रक्षक के हैं, जो हम 650 सालों से मुगलों से लड़ते आ रहे हैं, और आज भी अगर उस तरह की मुगल की परिस्थिति रहती है तो लड़ते ही, चाहे वो संजय पासवान हो चाहे कोई भी हो, उनको अपना समझ नहीं है, इसलिए ज़्यादा उनके बारे में बोलना भी मेरे लिए गलत है।